हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की सरकार लगातार बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी के ट्रेंड के साथ तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आई। बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का मौका मिला और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग हर कार्यक्रम में ये कह रहे हैं कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दे रहे हैं। दूसरी ओर हरियाणा में कॉमन जो पात्रता परीक्षा है यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जो कि हरियाणा में हर प्रकार की ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है, उसके छात्रों में उसके अभ्यर्थियों में लगातार रोष देखने को मिल रहा है। हरियाणा सीईटी के छात्रों को लगातार आवेदनकर्ताओं को लगातार सरकार से ये शिकायत है कि सरकार के पोर्टल सही से काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं मजबूरन बस जो है अपना फॉर्म अधूरा ही सबमिट करना पड़ता है। और हाल ही में देखा हमने कि कई जगह पर सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया और उसके बाद लगातार ये कहा गया कि जो हरियाणा सरकार है उसे इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। पूर्व सरकारों को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं कि इस सरकार ने हरियाणा के पढ़े लिखे युवाओं के हित को समझा है और हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का प्रावधान बनाया है और इसको लेकर प्रदेश के युवाओं में खुशी की लहर है। लेकिन आपको बता दें कि टीचर भर्ती को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने जमकर निशाना साधा है नायब सिंह सैनी सरकार पर। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता या यूं कहें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहाँ पर सीधे तौर पर कहा है कि हरियाणा की जो सरकार है वो सीधे तौर पर चीटिंग कर रही है। दूसरे प्रदेशों में पेपर तैयार होते हैं, उन प्रदेशों के पेपर को उठाती है और हरियाणा में 35 से 40% जो क्वेश्चन आंसर से हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो दूसरे राज्यों से मंगवाए हुए पेपर सेट से ही सेट किए जाते हैं। आखिरकार फिर हरियाणा के लोगों के हितों को कहाँ देखा जाता है। उन्होंने सीधे तौर पर पर्दाफाश करते हुए कहा है कि ये चल रहा है ट्रेंड जो चल रहा है, ये जो तरीका सरकार का चल रहा है, ये करप्शन का एक नया तरीका है। बता दें आपको कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार अपने ही लोगों को यहाँ पर इस तरीके से जो हिंट देती है कि इस राज्य का इस परीक्षा का पेपर जो उठाकर आप पढ़िए उसमें से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और उसी आधार पर जो है यहाँ कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा पर्दाफाश किया इस घटनाक्रम का, उसका एक अंश आपको दिखाते हैं। एक पेपर हुआ अब असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का, भूगोल का हिंदी में कहें तो 8 जून 2025 को ये पेपर मैं ले आया हूँ, आज रिलीज कर रहा हूँ आपको एक एक सवाल के साथ। ये पूरे पेपर की मैं प्रतिलिपि लाया हूँ, आपको रिलीज करूँगा साथ ही। ये वो पेपर है। जब ये पेपर देखा तो 26 सवाल ऐसे थे जो बिहार से आयातित चेयरमैन आलोक वर्मा जी ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से कॉपी कर लिए। ये बिहार का इससे पहले हुआ पेपर है, ये भी मैं रिलीज कर रहा हूं आपको। तो जो 8 जून 2025 को पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं वो पहले ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सवाल बाय सवाल पूछ लिए गए। मैं ये पेपर भी आपको रिलीज कर रहा हूं। अब आप कहेंगे ये कौन से हैं, और 6 सवाल ऐसे थे जो आंशिक तौर से वही थे। तो 32 सवाल ऐसे हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से टेप दिए गए, हरियाणवी में अगर मैं कहूं तो। ये मैंने एक चार्ट फिर आपके लिए बनाया, इसमें लिखा ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन सा नंबर सवाल है, हरियाणा का कौन सा नंबर सवाल है, ताकि आप खुद देख सकते हैं, लोग देख सकते हैं। तो 26 तो ये वो सवाल है और 6 ये वो सवाल है जो आंशिक रूप से वो इसी पेपर से। इनका भी मैंने नंबर लिखा, चार्ट बनाया, दोनों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा का। अब ये संयोग है या प्रयोग,
कि बिहार से चेयरमैन लेकर आते हैं, बिहार में पेपर हो जाता है, तो किसी को पेपर पास करवाना है तो बोलो भैया बिहार का पेपर पढ़ लेना, बस आगे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, पेपर लीक भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पढ़ लेना। और अगर आपको हरियाणा में बिहार का पेपर टेपना है नकल मार के हूबहू, तो भैया पेपर ही बिहार में करवा लो, क्यों हरियाणा में पेपर करवा रहे हो, क्यों पब्लिक सर्विस कमीशन चला रहे हो? तो ये तो हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको बताया, हिंदी आपको बताया, वो कैंसिल करना पड़ा। अब ये ज्योग्राफी है और ये सारे कागजात हैं जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। अब अगले पेपर पर आ जाइए। अच्छा, ये नहीं है कि इनको हमने ये बताया ही नहीं, मैंने सब बच्चों को ये कहा कि ये चार्ट बनाओ पूरा, जो ज्योग्राफी वाले उन्होंने चार्ट बनाया, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन और मुख्यमंत्री को लिखा, ये सारे तथ्य लिखे, कोई जवाब नहीं। इसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं। कोई कहे भैया आज बता रहे हो, तुम तो वहां गए नहीं, तो हम वहां भी गए बताने, कुछ नहीं हुआ। अगले पर आ जाइए। अब वो है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में 26 है, तो अब अगला पेपर है असिस्टेंट। ये वो पेपर है जो HPSC ने किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। मैं ये पूरा पेपर आपको रिलीज कर रहा हूं। ये वो पेपर है जो उन्होंने किया। अब इसमें भी देखिए, इसमें क्या किया, 22 सवाल छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन से टेप दिए। ये वो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, ये मैं आपको रिलीज कर रहा हूं ताकि आप खुद जांच सकें। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने मई 18, 2025 को जो पेपर किया असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का, उसमें छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले से ही पूछे सवाल टेप दिए। ये वो पेपर है। अब आप कहेंगे ये कौन से हैं, क्योंकि ये तो बहुत सारे कागज हैं, तो मैंने एक चार्ट बना दिया कि ये छत्तीसगढ़ के पेपर का कौन सा नंबर सवाल है, उसके बराबर में जो हरियाणा में पूछा गया वो कौन सा नंबर है। 22 के 22 सवालों की लिस्ट है। अब इससे बड़ा सबूत मैं क्या दे सकता हूं, घालमेल धांधली गड़बड़ झाले का। ये नहीं अकेला, एक और देखिए, 16 सवाल उत्तराखंड सेट से टेप दिए। ये उत्तराखंड का पेपर है जो मैं रिलीज कर रहा हूं आपको, हिस्ट्री के। 16 सवाल वहां से उठा के यहां चिपका दिए, नकल मार ली। ये पेपर भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। इससे बड़ा हेरा फेरी का सबूत क्या हो सकता। ये उत्तराखंड सेट का पेपर है। और देखिए, केवल इतना नहीं, अब क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ ने 2 सवाल ही गलत पूछ लिए जब उन्होंने पेपर किया, तो इन्होंने वो ही नकल मार दी, उसे ठीक भी नहीं किया। एक सवाल आपको मिलेगा यहां, वो सवाल नंबर है 44। उसके 4 विकल्प हैं। विजयनगर सल्तनत के जो सालू डायनेस्टी है उसके कौन कौन राजा थे। बाई चांस छत्तीसगढ़ ने चारों जवाब गलत लिख रखे थे, तो हरियाणा ने भी वही पब्लिक सर्विस कमीशन ने नकल मार के हूबहू लिख दिया। एक सवाल है 49 नंबर, छत्तीसगढ़ ने गलत पूछ लिया, हिंदी में अलग पूछा, अंग्रेजी में अलग विकल्प लिख दिया, तो इन्होंने भी नकल मार के वही लिख दिया। वो कहते हैं ना, नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए। नायब सैनी सरकार को तो नकल मारने की अकल भी नहीं है, तो फिर किसी को पेपर पास करवाना हो तो लीक करने की भी जरूरत नहीं रही। बोलो भैया छत्तीसगढ़ का पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पढ़ लेना, बस बच्चा पास, चक्कर ही कुछ नहीं। और अगर आपको सवाल पूछने हैं, दूसरा जो पेपर पहले हो चुका, तो बच्चों को छत्तीसगढ़ भेज दो। नायब सैनी जी, क्यों आप ये डफांग और तमाशा कर रहे हो हरियाणा का पेपर करवाने का? अब बोलो भैया हमारे बस की बात नहीं है, जो बिहार और छत्तीसगढ़ में पेपर होगा वहीं जो बच्चे पास होंगे उन्हें हरियाणा में भर्ती कर लेंगे। सुना आपने किस तरीके से
किस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने निशाना बनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में कि आखिरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से पलटवार करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस तरीके के मुद्दों को लेकर वो कांग्रेस पार्टी को और इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि चौटाला परिवार को हर वक्त कटघरे में खड़ा करते हुए जो है नजर आते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में जो बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार का सरकार पर लगाया गया है, सरकार की तरफ से कैसे अपना पक्ष उस पूरे मामले पर रखा जाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।